औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहदतन उक़दतन बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 7th क्लास की बुक इंग्लिश बुक पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका पहला यूनिट मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये है मारखोर। मारखोर कश्मीरी लफ्ज़ है। जब हमने मारखोर तो कश्मीरी में सुना है, तो इस टॉपिक का नाम भी है द मारखोर। तो हम देखेंगे ये कन्वर्सेशन है कुछ स्टूडेंट्स की आपस में, क्लास 7th के बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे ये क्या कहते हैं और टीचर उनको कैसे ये समझा रहा है, ये क्या होता है। अब सोनम और शेयान इसमें हैं, दो बच्चे। सोनम और शेयान आपस में बात कर रहे हैं। सोनम कहता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट मारखोर। ये शेयान से कहता है कि आप जानते हो कुछ मारखोर के बारे में, वो क्या होता है। शेयान कहता है ओ नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मारखोर, आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं कुछ नहीं जानता हूँ मारखोर क्या है, मैंने ये पहली बार सुना है कि मारखोर है कोई नाम। सोनम टुडे द टीचर विल टेल अस अबाउट दिस एनिमल। आज हमारा जो टीचर है तो वो हमें आज बताने जा रहा है कि ये मारखोर होता क्या है। टीचर Children in class 7th, you have learned about the bacterian camel. Do you remember anything about it? क्या ओ बच्चों, क्या आपने बैक्टीरियन कैमल के बारे में कुछ सुना है? क्या आपको कुछ याद है इस बारे में? स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर, हमें पता है। टीचर कहता है ओके, इज द बैक्टीरियन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या जो ये बैक्टीरियन कैमल है ये एंडेंजर्ड है, ये खत्म होने जा रहा है धरती से? स्टूडेंट्स यस सर, इट्स नंबर इज डिक्लाइनिंग। यस सर, ये जो इसकी तादाद है कम होती जा रही है। अब टीचर कहता है टुडे वी शैल रीड अबाउट द मारखोर, होप यू विल एंजॉय द लेसन। हम आज मारखोर के बारे में पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को एंजॉय करेंगे। शेयान कहता है आई एम ईगर टू नो अबाउट द मारखोर, मुझे बहुत शौक है मैं सुनूं कुछ मारखोर के बारे में। टीचर कहता है Markhors are giant goats that live on the mountains at a height of 600 to 3,500 meter, that is 1900 to 11,000 feet. These are found in wooded mountains in the northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, in India. These are found in the Pir Panchal range. तो ये जो मारखोर है ये जिन टाइप के गोट्स होते हैं, तो ये कहाँ पे रहते हैं, कितनी हाइट पे रहते हैं? 600 टू 3,500 मीटर्स पे रहते हैं, या कितने फीट्स पे? 1900 to 11,000 फीट्स पे ये रहते हैं। तो ये कौन सी माउंटेन्स में पाए जाते हैं? नॉर्दर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में है ये पाए जाते हैं, पीर पंचाल रेंज में। सोनम कहती है व्हाट्स पीर पंचाल, ये होता क्या है पीर पंचाल? एंड लेट आफ्टरनून इट ऑफन स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग्स इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन। तो ये अपने हिंड लिम्स पे खड़ा होके तो ये चला जाता है हाई वेजिटेशन की तरह, जहाँ पे ज्यादा ये फसल हो, जहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन हो, जहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी हो, उसी साइड में जाता है, क्योंकि ये घास खोर जानवर है। श्यान व्हाट इज मारखोर मीन, मारखोर का मतलब क्या है? टीचर कहता है Markhor is derived from two Persian words, mar, a snack, and hor, eater. ये वो ये पर्शियन लफ्ज से निकाला है। मार का मतलब है स्नैक और खोर का मतलब है ईटर, जो स्नैक खाता है। To call these goats markhor is somewhat puzzling. ये कुछ पजल जैसा वर्ड है। This is very peculiar name. ये एक peculiar नेम है। These goats are vegetarian, क्योंकि ये जो ये goats है ये vegetarian, ये खाली vegetables खाते हैं। However, their corkscrew horns are immense set of a snake's winding body. तो ये जो इसके जो सींग होते हैं ऐसे टेढ़े टेढ़े होते हैं, ये कर्व्स में होते हैं, विंडिंग बॉडी। स्टूडेंट्स कैन वी सी द पिक्चर ऑफ मारखोर? तो आप ये अपनी बुक पे देख सकते हैं, इसकी सींग कैसे है, इसकी टांगे कैसे है, आप अपनी बुक निकालिए और फिर देख लीजिए। तो टीचर कहता है यस आई डू हैव सम पिक्चर्स फॉर यू, मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी लाई है, मैं आपको दिखाऊं कि मारखोर होता कैसा है। तो इसकी पिक्चर्स है, आप देख लीजिए अपनी बुक पे। टीचर Mating takes place in winter. The gestation period lasts between 135 and 170 days and usually results in the birth of 1 to 2 kids, rarely 3. Markhor live in flocks, usually numbering 9 head.
consisting of adult female and their young ones. Adult males prefer isolation. तो ये इसकी जो बॉडी है इस पे ऑलरेडी मैटिंग जैसी लगी हुई है, इसको ऑलरेडी जो इसको बॉडी पे जो हेयर ग्रोथ है, तो इसका जो ये गैस्ट्रेशन पीरियड है 135 से 170 पीरियड तक होता है। ये बर्थ देते बच्चों को जन्म देती है, 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। ये फ्लॉक्स में रहती है, झुंड में रहती है, तो इनकी जो नंबर होती है 9 होता है। यूजुअली नंबरिंग 9 हेड consisting of adult females, इनकी 9 होते हैं। तो एडल्ट इनमें फीमेल्स होती है और यंग वंस भी होते हैं। जो एडल्ट मेल होता है वो आइसोलेशन में रहता है, अकेले में रहता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मार्कर ईट? ये क्या खाता है? टीचर, इट्स डाइट चेंजेस सीजनली। ये सीजनली अपना डाइट चेंज करता है, सर्दियों में कुछ खाता है, गर्मियों में कुछ। इन स्प्रिंग एंड समर इट ग्रेज ग्रास। स्प्रिंग और समर में ये घास खाता है। बट टर्न टू ब्राउजिंग इन विंटर, तो विंटर में क्या करता है? दे फीड ऑन लीव्स, ये लीव्स खाता है। दे आर हर्बीवोर्स एनिमल्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग। हाउ आर दीज एनिमल्स सर्व एज प्रे फॉर वुल्व्स, लिपर्ड्स एंड ह्यूमंस? ये क्या करते हैं काम? ये इनको ये वुल्व्स, लिपर्ड्स और ह्यूमंस, प्रे फॉर वुल्व्स, लिपर्ड्स एंड ह्यूमंस। तो ये इनसे दूर रहते हैं, इन सब चीज़ों से, वुल्व्स से, लिपर्ड्स से और ह्यूमन से दूर रहते हैं, क्योंकि वो इनको खाते हैं। शियान, इज इट ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशी? क्या ये भी एंडेंजर्ड स्पीशी है? टीचर, यस, लाइक द बैक्टीरियन camel, its number is decreasing. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources has classified the markhor as an endangered species, meaning is it in danger of facing extinction in the near future if conservation efforts are not maintained. There are around 2,000 to 4,000 markhors existing in the wild. कहते हैं कि ये खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ये इसको इंसान भी खाते हैं, ये जानवर भी इनको खाते हैं, तो इनकी तादाद कम होती जा रही है। अब यहाँ पे 2000 से 4000 तक मार्खोर इस वक्त मौजूद है। श्याम, सोनम, आई वॉन्ट टू सी मार्खोर, मैं मार्खोर देखना चाहती हूँ। टीचर, पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज, बातें मत करो। श्यान, thrilled with a detailed account of the markhor, he asked Sonam enthusiastically, can I see one? ये उछल गया, तो इसने बोला जोश और वलवले से, तो मैं मार्खोर को देखना चाहता हूँ। सोनम, we shall have to plan a trip early in the morning to the upper reaches where we can have a glimpse of markhors from a close distance near a brook. हम बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, पहाड़ की ऊंचाई पे जाएंगे सुबह सवेरे, तो हम देखना चाहते हैं इस मार्खोर को। Shian, excited by the idea, oh dear, I will see permission from Abu. Shian and Sonam waited eagerly for Sunday, and to their delight, Shian's father made the arrangements: gurgur, tea, and local bread for breakfast, momos for lunch, and 2 donkeys for riding. तो इसके पापा ने तैयारी कर ली, इसने ब्रेकफास्ट भी इंतज़ाम कर लिया, सारा कुछ ये इसने इंतज़ाम कर लिया। तो इसने 2 गद्दे लाए राइडिंग के लिए, वहाँ पे जाने के लिए। The group set off early in the morning and reached a cliff near a brook. Sonam was leading. He stopped all of a sudden and directed Shian to dismount, leaving the animals at a distance. The boys crept to the verge of the cliff. तो ये सब चले गए वहाँ पे इन एनिमल्स को देखने के लिए। सोनम जिनको सोनम लीड कर रहा था। Sonam, Shian, come here. See a herd of markhors near the brook, down the cliff, enjoying the morning sun. Hiding yourself behind this rock so that they do not get frightened. There were many male and female markhors of different sizes. The unique sight mesmerized Shian. The markhor were barking in the sun,
some drinking water, some grazing, some rubbing their bodies against rocks, some locking horns in enjoyment. Cheyenne loved to scream out of joy, and astonished the boys enjoyed the sight for quite some time. Cheyenne could not resist the childish urge and threw pebbles at them. Alarmed, the Morcos suddenly ran away from the spot and vanished in the different cliffs. तो ये दोनों बच्चे एक पत्थर के पीछे बैठ गए, तो ये देख रहे हैं मारखोर को बिल्कुल दूर से। आधे मारखोर रब कर रहे थे खुद को पत्थर से, आधे घास खा रहे थे, आधे इधर उधर कर रहे थे। तो शया ने एक पत्थर उठाया, उसने चाइल्डिश एक्टिविटी की, तो इसने मारखोर पे पत्थर मार दिया, तो वो मारखोर जल्दी से भाग गए। Shayan Sonam, cannot Morcos be domesticated? क्या हम इनको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं? इनको हम घर में पाल नहीं सकते? सोनम, you have forgotten the lesson in which we recently read about them. The Morcos a wild animal. ये wild animal, इनको हम घर में पाल नहीं सकते हैं. An endangered species. Threats include hunting, pressure, human warfare, and increasing disturbance and competition from domestic goats and sheep. Despite international and national-wide protection, the population of the Flares horde Morcor is said to have been halved in the last 25 years. तो ये भाग जाते हैं, लोगों को देख के भाग जाते हैं, क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज इनको लोग खाते हैं, इनको पता है, क्योंकि इनको भी शऊर है। तो जब ये इंसान को देखते हैं खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि इनको प्रेशर है कि हमें इंसान न कहीं पे मार डाले, हमें कहीं इंसान न खा जाए, तो इसलिए ये इंसान को देख के घबराते हैं, ये भाग जाते हैं। तो ये इसलिए इनकी जो तादाद है ये कम होती जा रही है धरती से। Shayan, oh, the Morcos need to be preserved, otherwise we will be deprived of a great wildlife treasure. और शायद को पता चला कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इन मारखोर को बचाना चाहिए, ताकि हम जो ये हमारे वाइल्ड लाइफ की ये खूबसूरती है इसको बचा के रखे और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है इनके लिए भी कुछ करें, इनको भी बचाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा, और आप जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये अवेयरनेस दीजिए कि हमें जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है हमें इनको मारना नहीं चाहिए, हमें आगे आगे जनरेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम ये जो नियामत है खुदा की तरफ से, एक तोहफा है खुदा की तरफ से, कहीं हम इससे महरूम रह जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।